अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ऑन द स्पॉट की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं नैयर अली। नाजरीन, आप भी सोच रहे होंगे कि हम एक नाले पे खड़े हैं, कचरा दिखा रहे हैं आपको, लेकिन दर हकीकत हम निशानदेही कर रहे हैं उस खतरे की घंटी की जो कि एनडीएमए बजा चुका है, और वो उस डिज़ास्टर की निशानदेही कर रहा है जो कि आने वाले दिनों में मानसून बारिशों की सूरत में हो सकता है। और इस डिज़ास्टर से बचने के लिए जो इक़दामात हैं, वो क्या इक़दामात हैं जो करने ज़रूरी हैं, उनकी तरफ भी इशारा दे रहा है। अब एनडीएमए की जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया है, उसमें ना सिर्फ ये कि मानसून बारिशों की वजह से फ्लैश फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग, उसके साथ क्लाउड बर्स्ट और दरियाओं में तुग़यानी का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। अब इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए क्या पीडीएम यानी प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तमाम इदारे तैयार हैं जो कि एनडीएमए के दिए हुए अलर्ट के ऊपर कार्रवाई करेंगे, या फिर ये है कि ये हमारा काम नहीं, ये उसकी हुदूद है, ये उसकी हुदूद है, वही हुदूद के झगड़े हमें फिर दिखाई देंगे और उसके बाद वो जो ख़तरात जिनकी निशानदेही की जा रही है हर साल की तरह खुदा न खास्ता इस साल भी हमें भुगतने पड़ेंगे। लेकिन क्या तैयारी हो रही है, क्या तैयारी नहीं हो रही है पाकिस्तान भर में, उसकी एक झलक हम आज आपको दिखाएंगे। कुछ जो जिम्मेदारान हैं उनसे बात भी करवाएंगे। और इस वक्त हम रावलपिंडी में मौजूद हैं, जहां के हवाले से ये दावा किया जा रहा था कि यहाँ पर बहुत काम हो रहा है और नाला लई को जो है वो बचाने के लिए और नाला लई के अतराफ़ के जो लोग हैं उनको महफूज रखने के लिए जो इदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो सिविल डिफेंस है, चाहे वो वासा का इदारा है, चाहे वो रेस्क्यू 1122 इदारा है, सब अलर्ट है ये कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ ग्राउंड रियलिटी क्या है ये हम आपको दिखाएंगे। और इससे पहले कि हम यहाँ की ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाएं, हम आपको ये दिखाते हैं कि कराची में जो है वहाँ भी सैलाब के बाद जो है वो हमेशा पूरा शहर डूब जाता है। इस बार मानसून की वजह से कितना नुकसान जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है और उससे निमटने के लिए जो अलर्ट्स हैं उनके मुताबिक क्या तैयारी कर ली गई है, इस हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ वकास बाकिर मौजूद हैं जो कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वकास बाकिर, बताइएगा कि इस बार जो है वो एनडीएमए या पीडीएम ये कह रहा है कि भाई कोई बहुत बड़े सैलाब का ख़तरा नहीं है, लेकिन फिर मौसमियाती तब्दीली का एक जो है वो ये भी कहा जाता है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से अनप्रेडिक्टेबल बारिशें होती हैं, अनप्रेडिक्टेबल अर्बन फंड जो है वो फ्लडिंग होती है। तो अभी इंतज़ामात की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? इस सैलाबी सूरत हाल में ख़ास तौर पे सिंध में दो बड़े चैलेंजेस होते हैं। एक अर्बन फ्लडिंग का जो कि कराची और हैदराबाद जैसे गुंजानाबाद इलाकों के लिए है, दूसरा जो दरिया के दोनों अतराफ जो आबादियां हैं, जो पुश्तों के करीब जो इलाके हैं, जो उनको मुंतकिल करना किसी सैलाबी सूरत हाल में, वो दो बड़े चैलेंज हैं। तो एक रिवराइन फ्लड की और एक अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल में सूबाई हुकूमत के डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इंतजामात किए हैं। कराची में जो एक और चैलेंजिंग सिचुएशन होती है वो बड़े नालों की सफाई का काम होता है, क्योंकि कराची में रेन इमरजेंसी और जो सीवरेज का पूरा निज़ाम है वो इन बड़े नालों पर इन्हिसार करता है। ताहम ये जो सफाई का काम है, मुतादिद ऐसे बड़े नालों की पॉइंट्स हैं जहाँ पर अब भी कचरा जमा है और उस तरह से सफाई जो कि ड्यू थी वो नहीं हुई है। कराची में 500 से ज़ायद ऐसे छोटे नाले हैं जो कि टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के इंतजामी कंट्रोल में है, वहाँ पर सूरत हाल ज़्यादा अबतर है। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया वकास बाकिर, आपने बड़ी तफसील के साथ जो है वो हमें सारी जो सूरत हाल है उससे आगाह किया है। कश्मीर से हाकिम अजीम नसरानी हमारे साथ मौजूद है। हाकिम अजीम नसरानी साहब, ये जो इस वक्त मजमूई तौर पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, तो उस इजाफे के तनासुब से आपको इंतजामात वहाँ पर तसल्ली बख्श दिखाई दे रहे हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुड्डू बिराज के मकाम पर, जहाँ पर आज जो है वो पानी 1,65,000 क्यूसेक कंट्रोल रूम की जानिब से बताया गया है, जबकि आहिस्ता आहिस्ता इस पानी में इजाफा होगा। अगर बात इंतजामात की जाए तो हर साल की तरह इस साल भी कश्मीर का जो कच्चा है वो तकरीबन कश्मीर से लेकर सक्खर तक 72 किलोमीटर का फासला रखता है, और इस कच्चे की जो पानी की ज़रूरत है वो तकरीबन 4 से लेकर 4.5 लाख 5 लाख तक है। इसी पानी से कच्चा सैराब होता है, और जब 5 लाख से पानी ज़्यादा गुज़र हो तो फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है।
क्योंकि जो कच्चे के लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी अपने लिए हिफाजत इंतजाम किए होते हैं, और जो लोग अपने लिए कुछ नहीं कर सकते उनके लिए इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम किए जाते हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जाता है, उनकी माल मवेशियों को लेकर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया जाता है। तो इंतज़ामिया का यही बताना था कि तकरीबन आने वाले 15 से 20 दिनों तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसके लिए हमें परेशानी का मुंह देखना पड़े, लेकिन फिर भी हमने स्टैंड बाय जो कश्तियां हैं वो उनका भी बंदोबस्त किया हुआ है, खैमों का भी बंदोबस्त किया हुआ है, और जो कच्चे के लोगों की मवेशी हैं उनके लिए जो खुराक है मवेशियों का उनका भी बंदोबस्त किया हुआ है। ज़िले इंतज़ामिया की ख़ास तौर पर DC और AC कश्मीर का यही कहना है कि कश्मीर कच्चा जहाँ पर सैलाब आता है तो हम अपने आप को बाकायदा तैयार करके बैठे हुए हैं, अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हुई तो इंतज़ामात मुकम्मल हैं हमारे और हम ऐसे सूरत हाल को मुंह दे सकते हैं। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका हाकिम अजीम नसरानी। हमारे साथ पेशावर से 365 न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ मौजूद हैं। आरिफ, ये बताइएगा कि यहाँ इस वक्त मजमूई तौर पर जो तैयारियाँ की जा रही हैं, आप या वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं, जो इदारों की जो कारकर्दगी है उससे मुतमईन हैं? हमेशा से यही होता है कि मानसून के वक्त यहाँ पर सैलाब आ जाता है, तो उसकी बिना पर सूबाई हुकूमत ने तमाम तैयारियाँ की हुई हैं। पहले से बजट में भी इसमें फ़ंड में इजाफ़ा किया है। अगर इक़दाम के हवाले से बात करें तो तमाम अज़ला के लिए डिस्ट्रिक्ट कम्पेंसी जो प्लान है वो तैयार किया गया है। फ्लश फ्लड दरिया में तुग़यानी, शहरी सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और मुतासरा इलाकों की निशानदही, ये तमाम तैयारियाँ की गई हैं। जबकि रिलीफ सामान के लिए खेमे, खुराक, अद्वियात वग़ैरह भी ज़ख़ीरा किया गया है। इसी तरह रेस्क्यू 1112 ज़िला इंतज़ामिया और PDMA के दरमियान रब्ता मज़ीद मजबूत किया गया है और मज़ीद इसमें कोशिश की जा रही है। हसास इलाकों के इनखला के मंसूबे की तैयारी की गई है, जबकि इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर और यूनियन कौंसिल की सतह पर कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स मुनक्किद किए गए हैं। ये तमाम तर इंतज़ामात सूबाई हुकूमत की जानिब से किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ, हमारे साथ पेशावर से मौजूद थे। और नाज़रीन, अभी हम रुख करेंगे झंग का। पंजाब में जाहिर है झंग की अगर बात की जाए तो आप ये सोच रहे होंगे कि झंग क्यों, तो वहाँ पर हमारे नुमाइंदे अरसलान शौकत मौजूद हैं। ज़रा ये बताइएगा कि ननकाना साहब में जो पिछली बार सैलाब के मुतासरीन थे उनका अभी तक कोई अजाला नहीं हो सका। हम अक्सर पैदर पे या आप खुद भी रिपोर्ट करते रहते हैं कि वहाँ जो मुतासरीन हैं वो जो है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो अभी जो इस बार जो अलर्ट जारी हुए हैं उसके बाद क्या कुछ तैयारियां दिखाई दे रही हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में नुकसानात ना हो, और जो नुकसानात हो गए हैं उन मुतासरीन का कोई हाल हवाली कर ले वहाँ पे जाके? क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर? आज बिल्कुल इस वक्त मैं त्रिमू हेडवर्क्स के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता साल तकरीबन 8 लाख क्यूसेक का जो सैलाबी रेला था वो इसी बराज से जो है वो होकर गुजरा। लेकिन यहाँ तक पहुँचते हुए जो 8 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले ने ज़िला झंग के तकरीबन 350 से ज़ायद जो देहात थे, मौजाजात थे, उनमें बड़े पैमाने पर जो है वो तबाही मचाई थी, जिससे तकरीबन हज़ारों के करीब जो बस्तियाँ थी ये मुकम्मल तौर पर सैलाबी मौजों की जद में आकर जो है मुकम्मल तौर पर मलिया मेट हो गई। यहाँ पर जो है वो सैलाब ने बड़े पैमाने पर जो है वो तबाही की थी। यहाँ पर मौजूद तमाम तर जो देहात थे उनका शहर से मुकम्मल तौर पर ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया था। कई रोज़ तक जो है वो वहाँ पर तकरीबन 8 से 10 फुट तक का जो पानी था ये जमा रहा। इंतज़ामिया की जानब से फ्लड रिलीफ कैंप्स और दीगर जो ज़रूरियात थी वो तो कायम की गई, लेकिन अभी तक जो है वो इन इलाकों में बहाली के जो काम है वो मुकम्मल ना किए जा सके। मौजा ननकाने के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो रिवाज ब्रिज के करीब जो ब्लास्ट किया गया था उससे ये बस्ती मुकम्मल तौर पर जो है वो सफ़े हस्ती से ही जो है मिट गई थी। इसी सूरत हाल में दोबारा से फिर जो है वो सैलाब का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। अभी जो है वो हेडमराला के मकाम पर तकरीबन 2 लाख क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है वो दरियाए चनाब की तरफ बढ़ रहा है। ऐसी सूरत हाल में अगर पानी के बहाव में मज़ीद जो है वो इजाफा होता है तो पहले से तबाहशुदा जो ये बस्तियाँ थी इनके मकीनों के लिए मज़ीद जो मुश्किलात हैं वो बढ़ेंगी। हम इस वक्त त्रिमू हेडवर्क्स के मकाम पर जहाँ पर मौजूद हैं, इस वक्त पानी की जो सतह है यहाँ पर मुसलसल जो है वो इसमें भी इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। चूँकि गुज़िश्ता साल की तबाही से ही वो लोग जो है अभी तक वहाँ पर जो है अपनी मुश्किलात को दूर ना कर सके। ऐसी सूरत हाल में अगर दोबारा सैलाब आता है तो इनकी मुश्किलात में मज़ीद जो है वो इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया अरसलान शौकत, आपका झंग के हवाले से हमें बता रहे थे। पंजाब की बात करें, हम इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हैं, तो रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदा जो रावलपिंडी को कवर करते हैं गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं।
भट्टी साहब, ये सारा तो इन्होंने नाला जो है ये काट के इसके ऊपर, आप बल्कि नाले के ऊपर इस वक्त खड़े हुए हैं, तो सारी इंक्रोचमेंट है, सब कुछ है, तो ये होश जो है वो आखिरी लम्हात में आता है या फिर भी अभी भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है? बहुत शुक्रिया मैडम आपका। देखें, जिस तरह आपने बताया कि ये नाला इस वक्त तकरीबन 100 फुट से ज़ायद ये चौड़ा नाला था, जो कम होते होते इस वक्त मेरे ख्याल में 50 फुट तक रह गया होगा। 2001 में इसी नाले ने तबाही मचाई थी और जहाँ पे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, बच्चियों के जहेज का सामान तबाह हुआ, ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से। जब मानसून का सीज़न आता है तो उस वक्त इनको याद आता है कि नाले की सफाई करनी है। उससे पहले इंतज़ामिया सोई रहती है, इदारे सोए रहते हैं, वासा का इदारा सोया रहता है, RDA सोया रहता है। इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा होती है। नहीं, मैं ये देख रही हूँ कि आप अभी इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं। अगर साथ में जो है वो ये फुटेज दिखाई जा सके तो यहाँ हमारे बिल्कुल सामने इस वक्त जो है नाले के ऊपर कंक्रीट की बिल्डिंग्स बनाई गई हैं और प्रॉपर फिर जो है वो उनको कंक्रीट के साथ जो है वो उसको सिक्योर करने की कोशिश भी की गई है। भट्टी साहब, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन? इंतज़ामिया साफ नज़र आ रहे हैं। इंतज़ामिया इसलिए नाअहल नज़र आ रही है कि देखें, नाले की सफाई के लिए हुकूमत करोड़ों रुपए फंड्स देती है। ये नहीं कहती कि आप नाले की सफाई करके कचरे को एक साइड पे रख दें, बाहर रख दें और रात के टाइम उसी कचरे को आप वापस नाले के अंदर फेंक दें, या उसी कचरे को बाहर फेंकने के बाद आप उसको उसी पॉइंट पे जो है लेवल कर दें और वही कचरा बारिश के दौरान वापस नाले के अंदर जाता है। लेकिन फिर भी हम देख रहे थे कि वो मुख्तलिफ जो ट्रॉलीज हैं वो आके यहाँ पर अपना कचरा फेंक के जा रही हैं नाले के किनारे के ऊपर। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। कोई इंतजामिया हमें दिखाई नहीं दे रही। इंतजामिया ने दफ़ा 144 इसीलिए नाफिज की है कि तमीराती काम का कचरा यहाँ पे नहीं फेंका जाए। एक बाप बेटा दोनों नाले के अंदर डूब के जाबाक हो गए। बच्चा 6 साल वो खेलते हुए नाले के अंदर डूबा। कितनी देर तक जो है वो टीम नहीं पहुंचती उसको उनको देखने के लिए, और ये कहते हैं कि जी भाई अलर्ट है टीम। देखें, कितनी देर में टीम पहुंची थी? रेस्क्यू का टाइम कितना था? 10 बजे ये सानिया पेश आया था और 11:15 बजे जो जराए बता रहे हैं कि टीम वहाँ पे पहुंची मुकाम पे। और ये हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब अभी पानी का कोई बहुत ज्यादा बहाव नहीं है। अभी तो बहाव होना है, अभी तो बारिशें आनी है। मरियम नवाज का जो वो सुथरा पंजाब का प्रोग्राम है वो तो यहाँ आके ऐसे लगता है कि जैसे बस उसकी कलाई खुल गई है। लेकिन क्या मरियम नवाज ने आके यहाँ से कचरा उठाना है? उसने तो मेरे ख्याल में उन्होंने तो फंडिंग जारी कर दी होगी, पैसे दे दिए होंगे। हुकूमत ने, मरियम नवाज ने फंड जारी कर दिया कि भाई ज़िला इंतज़ामिया ने ये काम करना है। इंतज़ामिया ना एल निकले तो इसमें देखें हुकूमत और आवाम दोनों का रद्द अमल सामने आता है। ठीक हो गया, यानी मेन रोड जो चंद हैं उन पे तो हमें दिखाई देता है कि कहीं सुथरा पंजाब जो है वो उसकी कोई सफाई सुथराई हमें दिखाई देती है। लेकिन जब जो हम अंदरून जाते हैं, चाहे वो पंजाब है चाहे दीगर सूबों के अंदर अंदरून शहरों में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें उसकी जो असरात हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, उसके जो समरात हैं वो आम लोगों तक पहुँचते हुए दिखाई नहीं देते हैं। आखिर इसकी वजूहत क्या हैं? ये तो यकीनन इंतज़ामिया ने देखना है। मरियम नवाज़ साहिबा ने, जो कि CM है पंजाब की, एक सूबे की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने फ़ंड्स जारी किए हैं। लेकिन फ़ंड्स जारी करने के बाद क्या वो बरी ज़िम्मा हो जाती हैं? क्या उसके बाद जो है वो बस काम ख़त्म हो गया? क्या जो ज़िले इंतज़ामिया के वो अफसरान जो काम नहीं कर रहे उनको पूछना उनका काम है या नहीं, या फिर उसके लिए भी कोई ज़िम्मेदारान मौजूद है वो अपना काम करे नहीं करे? तो ये सारी चीज़ें इंतज़ामिया का ही काम है देखना। अभी लोग क्या कहते हैं इस हवाले से? मुतासरीन जो 26 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि 2001 में जब फ्लड आया था और सब कुछ बहा कर ले गया था, उनका घर, उनके माल मवेशी, उनकी ये जो कीमती साजो सामान है वो सब चीज़ें बहा कर ले गए, बच्चियों के जहेज़ तक डूब गए, बह गए। तो इस सूरत में क्या उनको अभी तक जो है वो अजाला नहीं हो सका? तो उसकी वजूहात क्या हैं? बाकी इस वक्त जो ख़तरात हैं उनसे निमटने के लिए क्या शहरी जो है वो इंतज़ामिया की कारकर्दगी से मुतमईन है या नहीं है? इस बार जो इंतज़ामात किए गए हैं, यहाँ रहने वाले जो इस बिल्कुल नाला लई के ऊपर आबाद लोग हैं, क्या वो इंतज़ामात से मुतमईन है या नहीं है? उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? हाजी शाहिद नाम है ये। हाजी साहब, ये बताएं कि ये हम देख रहे हैं कि नाला जो है वो फैलता फैलता अब नाले की आधा नाला तो ख़त्म हो गया है, तो ये इस सारी सिचुएशन की वजह से परेशानी जो है उसमें इजाफा होता है। तो आप लोग इसकी शिकायत नहीं करते इंतज़ामिया को? मैडम, शिकायत तो हम 2001 से ही कर रहे हैं और वो आमराना दौर था जिस वक्त हमारे साथ ये जुल्म भी हुआ था। अब मरियम नवाज साहिबा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत अच्छे काम कर रही हैं और हमारी उम्मीद भी मरियम नवाज साहिबा से है कि उम्मीद है कि हमारे साथ अच्छा बिहेव होगा। नाले की जो मिट्टी है
वो नाले से निकाल के नाले के ऊपर ही एक किनारे पे रख दी और एक दर बंद कर दिया। इसकी वजह से हमारे जो सैलाब की सूरत बनती है और हमारे जो नुकसानात का सबब बनता है वो यही बनता है। और यहाँ उस वक्त कुछ मोड़ थे, उन मोड़ों को सीधा करने के लिए भी मैंने 2001 में जब ये सैलाब आया, उसके बाद 2002 में हमारे मकानों को गिराया गया। अच्छा। तो जब गिराया गया था तो हमें कहा तो ये गया था कि आपको ज़मीन के बदले ज़मीन मिलेगी, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया, ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं दी। हमें अगर मलबे का मुआवजा भी दिया तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर। 2001 से लेकर अब यानी 26 साल हो चुके हैं इस सारे वाक़े और हमें कहा ये कि भाई आप कंट्रोलिंग बोर्ड रावलपिंडी से रब्ता रखें, आपको ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाएगी, लेकिन हमें आज तक किसी ने पूछा तक नहीं। ठीक है। और जब सैलाब आया उस वक्त हमारे लाखों का नुकसान हुआ तो हमारा पुरसाने हाल भी कोई नहीं हुआ था। अब ये नुकसानात होते हैं, उनका अजाला करने के लिए भी यहाँ पर मौजूद नहीं होते। अभी जो इंतजामात किए गए आप उनसे मुतमईन है, आपको लग रहा है? ये गैर तसल्ली बख्श है। और उसकी आपने तो सिर्फ ये देखी कि मट्टी लही से निकाल के ऊपर डाल दी। आप मेरे साथ आगे चले, सिटी सदर रोड से लेके ये उस्मानपुरा गली तक दुकानदारों ने अपनी दुकानों की बैक साइड पर नाले के अंदर इंक्रोचमेंट किया है। ना सिर्फ इंक्रोचमेंट है बल्कि सरकारी जगह पे कब्जा किया हुआ है। तो वो सिटी साइड पर लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है, वो नजर किसी को नहीं आ रही, वो नहीं गिराया जा रहा। और हमारे कैंट के मकानों को गिरा दिया। आज भी आप मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ, इंक्रोचमेंट आपको नजर आएगी। ठीक है। और इंक्रोचमेंट जो है वो सबसे बड़ा मसला है जो हम पहले भी बात कर रहे थे। आप भाई जरा इधर आ जाइएगा। तो हम पहले भी बात कर रहे थे, यहाँ एक और साहब भी मौजूद हैं जो यहीं इसी जगह के मकामी हैं और वो यहाँ की एक यूनियन इन्होंने बनाई हुई है जो मुतासरीन के मामलात देखती है, जो इंतज़ामिया के साथ डील करती है। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जमाल खान नाम है मेरा यहाँ दुकान है ग्वाल मंडी में। अच्छा, ये बताइए कि ये जो इंतजामात अभी किए गए हैं, आपने तो बहुत सारी बारिशें, बहुत सारे सायरन बजते हुए यहाँ पर देखे हैं कि जब खतरे की घंटी जो है वो बज जाती है तो उसके बाद फिर अब क्या करना? आपको लग रहा है कि इंतजामात तसल्ली बख्श है? मैम ऐसे है ना कि हमारे साथ हर साल ये मामलात होते हैं, लेकिन एक साल दूसरी से ज़्यादा मुश्किल वाला होते हैं। पिछले साल भी हमारे साथ ये हुआ था कि पिछले साल भी बहुत ज़्यादा मसला बन गया था। ठीक है। मतलब बिल्कुल नई चढ़ने का काबू हो गया था बिल्कुल। इस दफा तो ये मेरे ख्याल है 21-22 उस तक पहुंच गया था। बिल्कुल 22 पे चला गया था। जी जी। इस दफा ये मामला है कि पिछले साल फिर भी इन्होंने इतना किया कि कम से कम कुछ मलबा निकाल के और ले गए, यहाँ से उठाया। इस दफा इन्होंने क्या किया कि आप सामने देख रहे हैं, बल्कि इससे पहले आपने जिक्र भी किया, ये इस साइड पे आप देखो पूरा ग्राउंड बन गया। ये लई का मिट्टी जो है ना उठा के यहाँ रखते हैं। वैसे बराए नाम जो है ना हमें इस दफ़ा सफाई नज़र आई, लेकिन कोई ख़ास सफाई नज़र नहीं आया। हालांकि होना तो ही चाहिए कि यही मिट्टी गाड़ियों में डाल के यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए था, बकाया उन्होंने यहाँ लेवल कर दिया। ये आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है बिल्कुल। अब जब बारिश होगी, खुदा न खास्ता अगर ये लई जो है वो चढ़ती है, नाला लई, तो फिर उसके बाद ये सारी मिट्टी जो है ये लोगों के घरों में जाएगी। इसका यही फ्यूचर नजर आ रहा है आपको? देखो अभी सावन शुरू नहीं हुआ, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर सावन शुरू हो गया तो ये जो है ना ये पानी जो है ना लोगों के घरों के अंदर चली जाएगी। जिस तरह हालात बने ना, इससे भी आप देखो, उससे आप आगे भी चले जाओ, ये हालात है मुख्तलिफ जो है ना पुलों के साथ। ये आपको ये तो पुलों के साथ ये नज़र आ रहे हैं, पुलों से आगे तो बहुत ज़्यादा कचरा बना हुआ है। खतरनाक सूरत हाल इसलिए भी है जनाब कि अनप्रिडिक्टेबल सूरत हाल है और वेदर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज है। उस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है अगर E11 डूब जाता है, कराची डूब जाता है, लाहौर डूब जाता है और बाकी जो इलाके हैं उनकी तो हम बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पर जो है उनका तो पुरसाने हाल ही कोई नहीं। तो हम मेन शहरों की बात करें, KP में जो पिछली दफ़ा हुआ वो भी आपको याद होगा अच्छे तरीके से। तो इस तमाम सिचुएशन से निपटने के लिए आया इंतज़ामिया बर वक्त काम क्यों नहीं करती? इस वाले से जो है जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं वो भी हमें परेशान दिखाई देते हैं। कुछ और लोगों से भी आपकी बात कराते हैं। अच्छा अकील, ये बताएंगे ये सारा जो आपके मसाइल हैं उसमें तो किसी सूरत कमी नहीं हो रही? कचरा यहाँ से उठा के यहीं पर फेंक के चले जाते हैं। मैम मैक्सिमम 10 से 15 दिन हुए हैं ये सफाई हुई है। सफाई ये हुई है कि फिर वही कचरा दोबारा बैला अगर देखा जाए तो ये 20 से 25 किलोमीटर दूर फेंकना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और अगेन ये दोबारा जो है ना इसी लई में ये दोबारा वो कर रहे हैं। तो कम अज़ कम इंतज़ामिया को चाहिए कोई ऐसे इंतज़ामात करें कि ये दोबारा लई में नहीं जाए। अब इंतज़ामिया तो वही है जो यहाँ पर जो है वो आंखों में धूल झोंकने के लिए आती है। तो कौन इसका पुरसाने हाल है? ऊपर मेरा ख्याल है मरियम बीबी को कोई अपने तौर पर ही एक्शन लेना पड़ेगा इसका। मरियम बीबी भी इधर कुछ नहीं कर सकती सिवाय अल्लाह के, इधर और कुछ नहीं कर सकता। नाज़रीन, 2001 के जो नाला लई के मुतासरीन हैं और जो पानी जहाँ जहाँ तक आया था उसकी एक सिर्फ आपको झलक दिखाने के लिए ये अगर आप मेरा कैमरा आपको दिखा सकेगा यकीनन कि ये जो बिल्डिंग है
ये बिल्डिंग पूरी पानी के अंदर डूब गई थी और अभी तक इनकी जो बहाली का काम है वो नहीं हो सका है। अभी जो कुछ और मुतासरीन से हमने आपकी बात कराई थी, 26 साल से वो जो है वो अपने नुकसानात के अजाले के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जो ज़मीनें डूब गई, जो लोगों के घर बह गए थे वो अभी तक इंतज़ार करें, तो अभी तक अजाला नहीं हो सका है। अब यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो रहते हैं, कुछ वो लोग हैं जो उस वक्त के मुतासरीन में शामिल होते हैं और कुछ वो लोग हैं जो कि यहाँ पर इस वक्त रह रहे हैं, वो सारी सिचुएशन को देख रहे हैं। आप ये बताइएगा कि अजाला तो हमें कोई अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, लोग परेशान थे, हमने इससे पहले भी बात की है। आप ये बताएं कि जो इस वक्त काम हो रहा है, हम देख रहे सारा नाला तो ऊपर तक आ गया, तो आप ये जो इंतजामात करते हैं दारे। मैं मलिक खालिद बात कर रहा हूँ। यहाँ हर साल यही काम होता है। यहाँ पर सिर्फ एक दफ़ा बैरिया वाले ने मलिक रियाज ने काम किया तो सफाई की थी। अभी हर साल करते हैं, मट्टी बाहर निकालते हैं, रख के जब इनका ठेका कंप्लीट हो जाता है दोबारा मट्टी वापस इंतजामिया खुद नहीं करती, ठेके पे ठेके पे काम होता है ये सारा। ठेकेदार करके जब वो आते हैं देखते हैं तो मिट्टी निकल गई है और जब चेक उनके क्लियर हो जाते हैं दूसरे दिन ये उसी टाइम डाल के फारग हो जाए। पावे ये महीना 2 महीने मट्टी बाहर पड़ी रहे। मतलब ये तशवीशनाक बात बता रहे हैं कि ये जो ठेकेदार हैं वो हर साल ठेका लेते हैं और वो इसी मट्टी इधर ही रखते हैं, यहाँ से उठाते नहीं है ताकि वो वो उठाते नहीं है ताकि जो है वो फिर इसी के अंदर जाए और अगले साल का ठेका जो है वो तैयार रहे। बिल्कुल जी। तो ये बताएं कि आप इंतजामिया से क्या अब रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि इंतजामिया क्या करे कि आप लोगों के यहाँ पे जो है वो हम ये चाहते हैं यहाँ पर पक्की सड़क बन जाए और ये सोलिंग पक्की पत्थरों की लग जाए ताकि लई साफ सुथरी और मजबूत हो जाए। ये अब कच्ची होगी, अब ये पानी जब भी आएगा ये जो कच्ची मिट्टी है ये बह जाएगी और जानों का खतरा है। कच्ची मिट्टी दोबारा जो है वो नाले के अंदर चली जाती है, चंद पानी के कतरे जो है वो इसके ऊपर गिरते हैं। तो आप बताइएगा, आप कुछ कह रहे थे कि आप ये क्या चाहते हैं कि यहाँ पर एक तो चाहते हैं ये जैसे नाले हैं, कई दफा बच्चे गिरे हैं, देख दो के बाजू भी टूट गए। रात को आते हैं अंधेरे में, पता है नाले टूटे बिल्कुल। आप खुद ये चेक मारे, कैमरा मारे ना, आपको खुद पता चल जाए। जी। इसी तरह तोड़ तक है, पत्थर रखे हुए साइडों में, कोई गिरे ना। रात का टाइम होता है, अंधेरा होता है, पर कई दफा ऐसे लोग गिरे बेचारे, तरस आता है। क्या किया है आप देखें, ये गंद है जो ये नाले का कटाव है या फिर ये इन्होंने खुद छोड़ा? ये तो नाले की मिट्टी ऊपर रखी है, वहाँ नहीं रखी। मिट्टी उठाते हैं ऊपर, यहाँ खड़ी इकट्ठी कर लेते हैं। जब पता होता है काम मुकम्मल हो गया नीचे का, वही फिर जाएं रोड के ऊपर गन डालकर चले जाते हैं। आपके सामने ये देख लें सारा। बिल्कुल। हम कहते हैं बराए मेहरबानी करके इसका कुछ किया जाएगा। अच्छा, आप अभी मुझे कोई साहब बता रहे थे आपने कुछ दरखास्तें वगैरह भी दी हुई है, रिक्वेस्ट भी की हुई है? जी, मैंने कैन बोर्ड को मैंने दरखास्तें दी हुई हैं, TMA को भी दी हुई हैं। ठीक हो गया। तो मैंने इनसे कहा था कि भी ये जो है ना, पिछले सीजन में इन्होंने तकरीबन 8 करोड़ रुपए का ठेका हुआ था ठेकेदार का, और इस सीजन में इन्होंने 4 करोड़ रुपए का हुआ है। उसके बाद यानी इससे पहले इन्होंने इधर ढेर लगा दिए, सिर्फ यानी सारा ना ढेर लगा के ये चले गए थे। बदबू इतनी सी गुनताई नहीं, स्मेल जो है, और बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा थी उससे, यानी हम लोगों को भी और अहले मोहल्ला को भी तकरीबन बड़ी परेशानी हुई। जी, तो आपने शिकायत मतलब हर मौके पे की है? हर मौके पे मैंने की। जी। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा जी ठीक है हम उठा लेते हैं, यानी उठाते उठाते उनके 2-3 महीने गुजर गए। फिर जो लास्ट में जो यानी ये गंद जो ले का बचा है, उन्होंने इसी जगह पे पदरा करके चले गए, सीधा करके अंदर ही डाल रहे हैं। नहीं, अंदर नहीं डाला। इस दफा इन्होंने अंदर नहीं डाला, इस दफा बाहर फैला गए। आप देख रहे हो, पहले ऐसे होता था ढेर लगा देते थे। जी, वो सारा बीच पा के गए जो पुल के साथ बाहर निकाला है वो वहाँ पर अंदर डाला है। अच्छा। एक आधा ट्रक लेकर गए हैं जो भरा, जो जिसकी वीडियो बनी है, उसके बाद बाकी सारा यहीं पर प्लेन करके चले। लेकिन ये देखें ना, ये 100 फुट से चौड़ा नाला है, ज्यादा चौड़ा नाला होना चाहिए था, लेकिन ये नाले को जो है वो रोड से यहाँ तक ये सारा वही तो कचरा है, कचरी डाल के चले गए हैं। जी। लई 2001 में जो लई आई है ना, भाई आप करीब आ जाइएगा, सॉरी, लई क्या कह रहे हैं? जो पानी आया था ना 2001 में, वो तकरीबन 1st फ्लोर तक आया, यानी भैंसे भी गाड़ियाँ भी ऊपर तक गई हैं। ठीक हो गया, ठीक है ना, छतों पे। उसके बाद जब से इन्होंने ये कट सीधे किए हैं लई के, तो पानी उसके बाद बाहर नहीं आता। लेकिन कहने का मतलब सफाई नहीं करते ये, इसकी बदबू और स्मेल इतनी है, इसकी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है, और हर किस्म की गंदगी इसके अंदर फैली जाती है, जिसकी वजह से ना सांस लेना भी प्रॉब्लम आता है। सांस लेना तो हम यहाँ खड़े हैं और बड़ी मुश्किल से खड़े हैं, यहाँ पे जो है वो दम घुटने वाली सिचुएशन बात है जी। 20 साल से मुझे यहाँ पे कारोबार करते हुए हो गया। जी भाई, हर साल ये आते हैं, आके ये बाहर मिट्टी निकाल के चले जाते हैं और वही मिट्टी दोबारा अंदर ले जाते हैं, जिसकी वजह से ये जगह नरम हो जाती है और यहाँ से हादसे होने का खतरा भी है।
अच्छा ये बताएं कि अब आप इंतज़ामिया से क्या कहना चाहते हैं? अब तो मानसून सर पे आ गई है, अब तो जो होना है वो खतरात जो है वो मौजूद हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि फौरी तौर पे ये हो सके ताकि खतरा कम हो? आपका कारोबार है, आपकी ज़िंदगी है यहाँ पे। ये जगह पहले हम जब आए थे ना तो हमारी जगह जो है 20 साल पहले हम कारोबार करने, तो ये यहाँ तक ले थी। इस साइड से ये कटाव जिधर आप खड़े हैं ना, जी जी बिल्कुल, इस साइड पे ये कटाव था ले का। आस्ता आस्ता भराई करते करते वो छोटी होती जा रही है। आइंदा आने वाले सालों में यही पानी बाहर आएगा और वही पानी लोगों के लिए जहमत का ज़ाहिर है पानी का रास्ता रोक दिया है, रोक दिया, छोटी हो गई है। यानी कि जितना इसकी डेप्थ थी ना 100 फुट थी, वो 100 फुट नहीं रही, अब कम हो गई है। ठीक हो गया, 100 फुट इसकी जो है वो चौड़ाई थी, लेकिन वो अब कम हो गई। यहाँ एक और साहब भी हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या नाम है आपका? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद, ये आप सब आप देख रहे हैं, आपने खुद आप यहाँ भुगतते हैं हर वक्त। मैं सुबह 4 बजे जाता हूँ, सारा ये जो इतना ढेर लगाया था निकाला था वो वापस डाल देते, 2-4 ट्रक उठा के ले गए, बाकी सारा अंदर डाल दिया। और वैसे ये 10-10 फुट आगे तंग हो गए, ले निकालते ही नहीं है मिट्टी, वही निकालते हैं, वो उठा के फिर पैसे लेते हैं, ठेकेदार पैसे लेता है, आपस में मिले में वो वापस डाल देते। ठेकेदार को अपने ठेके से अपने पैसों से खर्च है। लेकिन मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग क्या सबकी तरफ से जाहिर है एक आपकी कोई यूनियन है, इंतजामिया है, आप इंतजामिया को जब शिकायत करते हैं तो सुनने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं सुनता। वहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि मलबा फेंकना जुर्म है, 144 दफा कोई नहीं सुनता। फोन करो, सारा साल मलबा फेंकते हैं, 1-2 महीने जरा सा निकालते हैं, ट्रालियों में आता है। सॉरी बताइएगा। पूरी पिंडी का यहाँ मलबा फेंका जाता है, ये पार देखें अच्छा। ये सब वो ट्रालियों का ही मलबा है ना। अगर यहाँ कोई सिक्योरिटी हो, रात को बैठे हो कोई 2-4 आदमी जो करता है, कानूनी कार्रवाई की जाए या शहर से बाहर लेकर जाए तो इतनी परेशानी बनती ही नहीं। हर साल भाई ये ठेका भी नहीं देना पड़ता और सुकून भी हो जाता है। शहर से बाहर लेकर जाएं, लेकिन शहर से बाहर भी कचरा ही लेकर जाएंगे और जहां लेकर जाएंगे वहां पर ये कचरा फैलेगा और इसका कोई बंदोबस्त करने की ज़रूरत है। इंतज़ामिया को कोई लॉन्ग टर्म मंसूबा बनाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये जो अहले इलाका है, जो सांस लेना जिनका दूबर है, जो इस गंदगी की वजह से बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, ये जो कटाव हमने आपको जगह जगह दिखाए हैं जो कि नाले और सड़क के दरमियान में आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर लोग गिरते हैं, अपनी जानों से जाते हैं और उन्हीं कटावों में से गिरकर जो है वो नाले के अंदर भी गिरते हैं और हर हफ्ते आप कोई ना कोई ऐसा वाक़या जो है नाखुशगवार उसको सुनते हैं। तो यकीनी तौर पर इंतज़ामिया को कोई मुस्तकिल इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। हर साल ठेकेदार को नवाजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे जो है वो नुकसानात में इजाफा हो रहा है। जो ही मौसम तब्दील होता है, मानसून आने की बात शुरू होती है, तो एक इलाका जिसका सबसे ज़्यादा नाम आता है वो रावलपिंडी, और उसकी वजह कोई और नहीं है, वजह शोरी ये नाला लई होता है। तो हम इस वक्त इस नाला लई के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पर आप इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं, अभी अलर्ट जारी हो चुका है, कितना काम हुआ है, कितना रहता है, बहुत सारे इदारे इसके अंदर जो है वो उनका अमल दखल होता है कि सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। फिर उसके बाद जो है वो जो तजावुज़ात है उनके ऊपर काम करने के लिए RDA का इदारा होता है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर जितनी भी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, दीगर तमाम मामलात हैं, उसके ऊपर नज़र रखने के लिए, और फिर यहाँ पर जो सफाई सुथराई एन ज़रा पहले जो है वो किस तरह से होनी है, इसके ऊपर नज़र रखने के लिए वासा का जो इदारा है वो काम कर रहा है। और जब एमरजेंसी सूरत हाल होती है तो रेस्क्यू 1122 भी होता है। तो सारे इदारे मिलकर जो है वो यहाँ पर काम करने के जिम्मेदार हैं। अब अलर्ट अगर जारी हो चुका है और पहला स्पेल जो है वो आया ही चाहता है, थोड़ा सा ताख़ीर उसमें हमें दिखाई दे रही है, तो उस स्पेल से निमटने के लिए अभी तक काम क्या हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। मुताल्लिका इदारे के ख़ास नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं सीवरेज के वासा के हमाद फजल साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमाद साहब, अलर्ट जारी हो चुका है, काम शुरू आप बता रहे थे कि हो गया, अब तक कितना काम हुआ है ताकि जो आने वाले ख़तरात हैं उनसे निपटा जा सके? देखिए, 15 जून से जो है वो मानसून का आगाज़ हो जाता है। इस सिलसिले में हमने मई के आगाज़ में नाला लई और उससे मुल्का 15 बरसाती नाले हैं जो कि शहर की हदूद में, जैसे कटारियाँ से लेकर मरी रोड ब्रिज तक 15 नाले ऐसे हैं जो कि नाला लई में आके ड्रॉप होते हैं। हमने उनकी डिसिल्टिंग जो है वो 30 जून तक मुकम्मल कर ली है। अब महकमा मौसमियात की तरफ से अब एडवाइज़री इशू हुई है कि
18 से लेकर 24 जून तक 24 जुलाई तक सॉरी हैवी स्पेल्स हैं। उसमें मानसून में होता ही है कि हम लोग अपना एक कंटीजेंसी प्लान हर साल की तरह इशू करते हैं, जिसमें हमारे फील्ड में स्टाफ डिप्यूटेड होता है, हमारे जो फील्ड ऑफिसेज हैं वो 24/7 ओपन होते हैं। उसमें स्टाफ की जो पॉइंटिंग पॉइंट्स हैं, जो डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं, जैसी बारिश की महकमा मौसमियात की तरफ से कोई पेशगोई की जाती है तो अमला वक्त से पहले ही वहाँ पे हमारे जो हैवी मशीनरी के साथ उन पॉइंट्स पे पहुँच जाता है, ताकि अगर निकासी आप के अमल में किसी किस्म का खलल या कोई रुकावट पड़ती है तो उसको फौरी तौर पर रिटेस्ट कर सके। अच्छा, डायरेक्टर साहब से थोड़ी देर पहले हमारी जब बात हो रही थी तो वो हमें बता रहे थे कि ये अगर नंबर्स मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर ये पूरी जो है इसको मापने के लिए इसकी गहराई जो है वो यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं वो बना दिए गए हैं। तो अब इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो लिखा होता है, लेकिन जो ही ये 24 को क्रॉस करता है तो उस वक्त यहाँ पर 20-24 के दरमियान में इमरजेंसी नाफिज हो जाती है और वो इमरजेंसी के बाद सायरन बजाए जाते हैं। अब उसका प्रोसीजर क्या होता है डायरेक्टर साहब हमारे नाज़रीन को बताएं कि अगर ये 20 से ऊपर जा रहा है तो क्या प्रोसेस क्या होगा यहाँ? बेसिकली ये कोऑर्डिनेटेड करने जी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। इसमें वासा, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और बाकी जो है इसमें 111 ब्रिगेड की जो रिलीफ जो उनकी कंपनीज हैं वो भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में होती हैं। ये नाला ली के हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं ये गवाल मंडी है, यहाँ पे एक रेन गेज इंस्टॉल है। अगर यहाँ पे 20 फुट से ज़्यादा अगर लेवल पानी का चला जाता है, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो सायरन बजाए जाते हैं। उसमें लोगों को पुश किया जाता है कि वो आसपास की जो आबादियों में लोग रह रहे हैं वो वैक्यूएट किए जाएँ। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं वो फ्लड रिलीफ कैंप्स जो हैं वो बेसिकली ये स्कूल्स ही हैं, उनको डिक्लेयर किया होता है उनमें, ताकि उनको वैक्यूएट करके उन स्कूल्स में शिफ्ट किया जा सके। अच्छा, ये बताएं कि ये कौन समझदार फैसला करता है कि कचरा नीचे से उठाएं और बैंक्स पे रख दें? ये आज तो फिर भी मुझे कुछ कम दिखाई दे रहा है। इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब हम डिसिल्टिंग करते हैं ना तो आपको पता है कि ये सिल्ट होता है, वेस्ट वाटर होता है, इसमें स्लज होती है, वेट होती है। जब हम इमीडिएटली इसको अगर डंपिंग करें तो वो उसमें आपको पता है कि वो पानी साथ साथ उसके डंपर्स के साथ रिश्ता रहता है, वो बड़ी एक प्रॉब्लम की। जब हम डिसिल्टिंग करते हैं तो उसको एक आधा दिन बैंक्स पे हमने रखते हैं इस पर्पज़ के लिए ताकि वो खुश्क हो जाए। उसके बाद हम उनको डंपर्स में लोड करके शहर से बाहर जो है वो एक आधा दिन तो नहीं होता, क्योंकि ये कंटिन्यूस एक्टिविटी होती है। इसमें जाहिर है वो एक ही बार वो उसको स्टैक करते हैं पहले उसके ऊपर। अगर आप देखें 30 जून तक हमने आप देखेंगी तो यहाँ पे ना ये सारा जो हमने डिसिल्ट मटेरियल था वो हमने वहाँ पे स्टैक किया होता है ताकि वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। क्योंकि जब ये यहाँ से शहर से बाहर लेके जा रहे हैं तो डंपर से वो रोड के ऊपर जब गिरता है तो वो लोगों के लिए बड़ी तकलीफ बनती है। देखिए, मौसमियाती तब्दीली की वजह से अब वो जो फोरकास्ट हम समझते थे कि अभी जैसे आज बारिश की फोरकास्ट है, कल बारिश की फोरकास्ट है, परसों है, तो वो फोरकास्ट के मुताबिक बारिश कभी नहीं होती और कभी फोरकास्ट के बगैर भी बारिश शुरू हो जाती है। इसको जो इदारे हैं वो यही कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली के अचानक से क्लाउड ब्रस्ट होते हैं, बहुत हैवी रेनफॉल शुरू हो जाती है। तो ऐसे में इस वक्त जो है वो हम जो फोरकास्ट देख रहे हैं और उस फोरकास्ट के देखते हुए जो आपके इंतज़ामात हैं, आप क्या समझते हैं कि वो इतने तसल्ली बख्श हैं कि किसी बड़े नुकसान है? क्योंकि आपने ये नाले की ये वाली जगह तो साफ़ कर ली है, 15 मजीद नाले भी गिर रहे हैं, वो साफ़ हुए कि नहीं हुए? जी, हमने ट्रिब्यूटरीज की भी बिल्कुल आपने जैसे जिक्र किया, हमने जो नाला लई के अंदर 15 ट्रिब्यूटरीज हैं उनको भी साफ़ किया। और इसके अलावा किसी भी हादसे के हवाले से अगर आप बात कर रही हैं तो उसमें सिर्फ वासा नहीं, उसमें ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। इसमें हमारे साथ 1112 भी है, सिविल डिफेंस है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है कि उनको जल्द से जल्द रिलीफ फराहम किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ हमाद फजल साहब मौजूद थे, डायरेक्टर हैं वासा के। और इस वक्त मैं चाहूँगी कि अगर वो जो हम बात कर रहे थे और वो कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये बैंक्स के ऊपर से किसी हद तक जो है ये बड़े बड़े यहाँ पर हम देखते चौटियाँ लगी हुई होती हैं कचरे की, तो वो हटाई गई हैं और कोशिश की गई है। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक नाला है और नाले के अंदर कचरा भी मौजूद है और इस कचरे की वजह से जो नुकसानात हैं वो भी होते हैं। 2000 अगर हम एक की बात करें तो उस वक्त जो है वो यहाँ पर एक बड़ा नुकसान देखने में आया था। लोगों के घरों के अंदर पानी गया था और यहाँ पर जो घर मौजूद हैं अगर आप देखें तो बिल्कुल नाले के बैंक के ऊपर घर मौजूद हैं और कुछ तो ऐसे घर हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि खास से खस्ता हाल है। लम्हा फिक्रिया यही है कि जब कोई आफत आ जाए, जब कोई नुकसान हो चुका हो तो फिर उस नुकसान की अजाले और उस आफत को जो है वो उससे निमटने के लिए जो हंगामी इक़दामात हैं उसके अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं बचता। तो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि पूरे पाकिस्तान में
मॉनसून की आमद के वक्त जो जो कार्रवाइयाँ होनी थी वो हम मॉनसून की आमद से पहले आपको दिखाएं कि वो अब तक जो है वो किस हद तक हुई हैं, नहीं हो सकी, तो शायद वो तमाम इदारे जो ये सारी काम करने के पाबंद हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनका फ़र्ज़ है और जो इसकी तनख्वाह लेते हैं, वो तमाम इदारे पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी बड़ी आफत से बचाने के लिए और पाकिस्तान की आवाम को किसी बड़ी आफत से बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए शायद अलर्ट हो जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ ही चाहता है, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।